हेलो फ्रेंड, नमस्कार। रंजू किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं सरसों और पालक का साग। सर्दियों का सीज़न आ गया है तो साग तो अब हफ्ते में 2-3 बार बन ही जाता है। और साग तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो शरीर का कोई भी पार्ट हो, पेट हो, आँख हो, किसी भी चीज़ के लिए हम साग बहुत हेल्दी होता है। साग हमें ज़रूर खाना चाहिए, हरे पत्ते वाला साग खाना चाहिए। तो देखिए, हमने सरसों ले लिया, आधी किलो सरसों है, आधी किलो पालक है। इसको हमने देखिए अच्छे से साफ़ कर लिया है। जैसे पत्ते होते हैं ना, पीले पीले पत्ते होते हैं, मोटी डंठल होती है, कोई कोई होता है ना होल वाले पत्ते, कीड़े जैसे लग जाते हैं उसमें, तो वैसे पत्ते को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इनको 4-5 पानी से इसको साफ़ कर लेंगे। तो देखिए, हमारा साग साफ़ हो गया अच्छे से। हमें इसको बड़े बर्तन में साफ़ करना चाहिए, क्योंकि साग में डस्ट, मिट्टी और नीचे से मिट्टी जो ज़मीन खेत की होती है उसमें मिट्टियाँ लगी रहती हैं। तो हमें साग को बड़े बर्तन में साफ़ करना चाहिए और कई बार साफ़ करना चाहिए, नहीं तो उसमें हल्की सी किरकिरी सी आने लगती है। तो देखिए, हमने साफ़ कर लिया है 4 से 5 पानी से। अब इसको हमें कट करना है। तो इस तरह हाथों में एक, मतलब जितना आपके हाथ में आ जाए उतना हम साग ले लेंगे। इस तरह से उसको बीच में से कट कर लेंगे। कट करके इसको फिर से हम उसको उठा के इकट्ठा दोनों साइड का जो कटा हुआ भाग है उसको बीच में करके हम इस तरह से एक हाथ में पकड़ते हैं। एक हाथ में पकड़ देंगे और दूसरे हाथ से चाकू से हम साग को छोटा छोटा पीस काटते चले जाएंगे। ये देखिए, बहुत से लोगों को ना साग काटने नहीं आता है। हमने देखा है मार्केट में, जैसे जो सब्जी वाले भैया होते हैं उनसे साग लेंगे, वहीं पे कटवा लेते हैं, गड्डी समेत ही कटवा लेते हैं। तो ना तो उसमें से कोई पत्ते साफ़ हो पाते हैं, कभी कभी साग में हमने देखा है कीड़े भी निकल जाते हैं। तो वो वाले और पीले पत्ते, और चाहे मोटी पतली डंठल जैसी भी हो, सब उसी में कट हो जाती है और लाके पका के खा लेते हैं, क्योंकि इतना छोटा होता है, कट होता है कि वो छाँटते भी नहीं बनता है। तो आप इस तरह से आप घर पे लाइए, अच्छे से साफ़ कीजिए साग को, फिर उसको धो के तभी काटिए। मतलब काटने के बाद मत धोइए, पहले अच्छे से साग को साफ़ कर लीजिए, उसके बाद साग को काटिए। तो देखिए, इस तरह से छोटे छोटे पीस कट जाते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। घर का साग साफ़ किया हुआ बढ़िया से बनता है एकदम। साग तो हेल्दी होता है, सबको पता है। और सर्दी का सीज़न आ गया है तो हर कोई अब साग हफ्ते में 1-2 बार नहीं 3 बार तो साग तो बना के खा ही लेता है। और हेल्दी होता है शरीर के लिए, चाहे पेट हो, बाल हो, आँख हो, मतलब शरीर का हर पार्ट जो है कि साग खाने से सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हमें साग, सर्दी में अच्छे साग मिलते हैं, कई तरह के साग मिलते हैं, तो हमें खाना चाहिए। तो हमने देखिए सारे साग को कट कर लिया है। कट करके इस तरह से इकट्ठा करके हम कढ़ाई में रख देंगे और गैस चला देंगे। तो हमें पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, हमें बॉईल करना है साग को, लेकिन बिना पानी के। क्योंकि जब हम साग को साफ़ करते हैं, छान लेते हैं उसको, पानी थोड़ी देर रख देंगे, कितना भी पानी निकल जाए, लेकिन साग में पानी वैसे होता है। और पालक का जब होता है तो उसमें तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो हमें उसी पानी से हमारा साग अच्छे से बॉईल हो जाता है। लेकिन इसको ध्यान रखना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करते हैं इसको, मतलब मीडियम आंच करके हम ढक के इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अपने आप साग जो है कि पानी उसमें से निकलने लगता है। तो देखिए, हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हमने साग को 1-2 बार बीच में चला देते हैं। हमने एक बार चलाया था, तो फिर उसके बाद देखिए इस तरह से, मतलब देख लेते हैं चला के, कहीं पानी तो जल तो नहीं गया है, साग तो नीचे से पकड़ तो नहीं रहा है बर्तन में, कढ़ाई में। तो देखिए, हमारा साग अच्छे से पक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। साग को निकाल के एक बर्तन में, अब हमें इनमें तड़का लगाना है। तो पहले हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। पानी हमारा सारा देखिए साग का सूख चुका है। तो हम कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाला। आप चाहें तो घी में तड़का लगा सकते हैं, आपको घी ज़्यादा पसंद हो। हमारे घर में थोड़ा सा घी के लिए ना, मतलब कम खाते हैं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। इसमें मिक्स करके डाल लेते हैं, मतलब आधा तेल आधा घी, लेकिन बिल्कुल घी में नहीं करते हैं। तो उसमें फिर लहसुन डाल देंगे कुछ, मतलब एक गांठ हमने लिया था, उसको छील के काट लिया था, और 3 से 4 हरी मिर्च डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो हमने 2 कटे हुए टमाटर डाल दिए इसमें, और जल्दी सॉफ्ट हो जाए उसके लिए नमक डाल देंगे। तो नमक डाल के इस तरह से आप चाहें तो 1 मिनट के 2 मिनट के लिए ढक दें तो सॉफ्ट हो जाता है। या फिर इसी तरह से आप चलाते रहेंगे तो टमाटर पके हैं तो उसमें गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरह से आप करछी पौनी जो भी आपके हाथ में, उससे आप इस तरह से मैश कर दीजिए, टमाटर अच्छे से गल जाता है।
उसके बाद हम अपना साग जो है कि इसमें डाल देंगे। साग में बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है, साग तो वैसे ही हेल्दी होता है। और हम लहसुन मिर्च से भी अगर हम तड़का सिर्फ लगा दें साग में, तो साग हमारा बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी साग की रेसिपी पसंद आएगी तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि साग की रेसिपी कैसी लगी और आप साग खाते हैं कि नहीं, आपको पसंद है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, तब तक इसको हम भूनेंगे साग को। इसको भूनने में थोड़ा सा 4 से 5 मिनट लग जाता है, तब तक जब तक कि इसमें से सारा पानी ख़त्म ना हो जाए, सूख ना जाए। क्योंकि अगर पानी रहता है साग में तो साग बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता है खाने में। तो पानी हमारा सारा सूख जाना चाहिए और उसमें से ऑयल निकलना चाहिए। तो देखिए हमारा साग एकदम बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए फ्रेंड, ये आधी किलो सरसों थी, आधी किलो मतलब वो पालक था। तो इसको 4 से 5 लोग आराम से साग को खा सकते हैं। साग चावल से खाइए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप चावल खाना कम पसंद करते हैं तो आप रोटी से भी खाइए, रोटी से भी बहुत अच्छा लगता है। आप मक्के की रोटी से खाइए। लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद करते हैं। उसमें हरी मिर्च तो बहुत ज़रूरी है साग के साथ। तो देखिए फ्रेंड, हमारा साग बनके रेडी हो गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत हेल्दी साग बनता है। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।